You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your हे गाइस, इट्स वीके। तो स्वागत है आपका इस नई धमाकेदार वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने ऑटोमेट किया था ब्रेकिंग मैकेनिज्म को, जिसकी मदद से हमारा टरबाइन कोई भी एक्सीडेंट से बच सकता है। इस वीडियो के अंदर हम ऑटोमेट करने वाले हैं यो फलरिंग मैकेनिज्म को, जो कि हमारा विंड टरबाइन को तूफानी हवाओं से बचा के रखेगा। इसको भी ऑटोमेट करने के लिए मैं यहाँ पे आर्डिनो यूनो का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं ESP32 को यूज़ करूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आर्डिनो यूनो से ESP32 कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आपको पिन्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ ये ज़्यादा एक्यूरेट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसके अंदर वाईफाई का भी ये देख सकते हैं, जिसकी मदद से आप वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों की मदद से आप इसका जो लाइव देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। मीन्स अगर मैं नीचे हूँ घर पे और वाईफाई अगर इनेबल है, इसने वाईफाई को कैच करके रखा है, तो ये लगातार और कंटिन्यूअस मुझे इसका सिग्नल भेजता रहेगा। किसकी मदद से? ये ESP32 बोर्ड इस वाईफाई की मदद से मुझे रीडिंग्स भेजते रहेगा कि ऊपर क्या चल रहा है और कितना पावर आउटपुट आ रहा है। तो फ्यूचर में मैं ESP32 को ही यूज़ करने वाला हूँ आर्डिनो के जगह पे। आर्डिनो को मैं आपको इसलिए यूज़ करके बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर कोडिंग करना थोड़ा इजी होता है। ESP32 की कोडिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक। तो फ्यूचर में मैं ESP32 पे कोड बनाऊँगा। ये भी कोड आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका शेयर किया, इसका नहीं किया है। सबसे पहले देख लेते हैं इस आर्डिनो यूनो का कोड। सो गाइज, ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो का पूरा कोड, जिसके अंदर आप यहाँ पे पूरे के पूरे कनेक्शन देख सकते हैं कि हॉल इफेक्ट पिन, जैसे कि हॉल इफेक्ट पिन को मैंने 2 में जोड़ के रखा है, पोजीशन 1 को। इसमें ये आपको पूरी फ़ोटो खींच के भी वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कनेक्शन करने में, ठीक। और इस टाइप से ये पूरा का पूरा कोड है, जिसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने जैसे अभी बता देता हूँ कि मैंने RPM कितनी डाल रखी है, अभी देख लीजिए। अब सर्वो मोटर 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में मूव करने वाली है, और RPM जो मैंने सेट करी है यहाँ पे 50 करी है, क्योंकि मैं हाथ से इतनी दे पाऊँगा, ठीक। तो अब जो फुल वो आएगा, मीन्स जब इसका अपग्रेड करूँगा मैं, तो उसको मैं लाइव करके बताऊँगा कि लाइव किस तरह से प्रॉब्लम्स आती है, और उसमें वही वाली RPM डालूंगा। मीन्स एनेमोमीटर की जो सेफ रीडिंग है वो हमको पता चल जाएगी। मैंने जैसे ब्रेकिंग मैकेनिज्म में भी बताया था कि अभी हमको कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर में इसके अंदर जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो क्या रीडिंग आने वाली है। तो अभी के लिए मैंने अभी 50 डाल के रखी, जो कि मैं हाथ से दे सकता हूँ। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं इन सब के कनेक्शंस नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम की पहले ही बहुत कमी है, ठीक। तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, आपको उसमें ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और उसके साथ ही साथ मैं आपको इसके कोड की भी इमेज डाल ही दूँगा कि इसके कोड के अंदर क्या क्या कनेक्शंस हुए हैं इसके हिसाब के। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर की चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 देख पा रहे होंगे, ये मैंने पोजीशन सेंसर्स बना के रखे हैं, जिसकी मदद से हमारा जो आर्डिनो यूनो है वो डिसाइड कर पाएगा कि हमारी ये पोजीशन मीन्स इसकी एक्चुअल पोजीशन का है। जैसे एक्चुअल पोजीशन ये है, जब नॉर्मल कंडीशन रहेगी विंड की, जब उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तब ये इस पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई तूफ़ान की कंडीशन आ जाती है, तो ये इस साइड की पोजीशन को शिफ्ट कर सकेगा। जैसे कि मैंने बताया था, इस टाइप से मोटर मूव कर पाएगी। तो ये इस टाइप से पोजीशन सेंसर्स की तरह काम करेंगे। अभी काम कैसे करेंगे, तो मैंने इन दोनों के दोनों पोजीशंस इसके अंदर मीन्स ये 2 एल्यूमिनियम के जो पीसेस अलग अलग लगे हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू और वाइट कलर का वायर लगा हुआ है। तो ये जो वाइट कलर का वायर है ये 3rd नंबर के डिजिटल पिन में जुड़ा हुआ है, और ये ब्लू कलर का वायर है ये 4th नंबर के डिजिटल पिन में जुड़ा हुआ है आर्डिनो के, ठीक। और अब इसकी बारी, जो ये है एक सिंगल वायर, इसमें देख सकते हैं पीले कलर का वायर जुड़ा है। तो ये हमारा ग्राउंड का पिन है आर्डिनो का। जब ये दोनों के दोनों शॉर्टेड रहेंगे तो उसकी पोजीशन ट्रैक हो सकती है। जैसे कि अब ये पहले से शॉर्ट रहेंगे, जैसे ये एक्चुअल पोजीशन पर रहेगा, तो मैंने कोड में इस टाइप का डाल के रखा है कि ये इसकी एक्चुअल पोजीशन पे मीन्स इनिशियल पोजीशन पे ये यहीं पे रहेगा। तो ये दोनों के दोनों शॉर्ट रहेंगे। मान लीजिए अगर गलती से
ऐसा भी हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक यहीं पे लाके उसको खड़ा कर देगी मोटर को। ठीक, मोटर को कंट्रोल कर देगा ऑर्डिनो। अब ये जैसे कि शॉर्ट है तो ये पोजीशन 1 है, और ये पोजीशन 2 जब होगी जब हमारी आरपीएम क्रिटिकल आरपीएम से ऊपर हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए मैं एनेमोमीटर का यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि जब एनेमोमीटर की रीडिंग हद से पार हो जाएगी। ये कब यूज़ करेंगे? जैसे कि मैंने इसमें ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी लगा के रखा है, तो ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म तो नॉर्मल ज़्यादा ही अचानक से जो गस्ट आ जाता है उसको संभालने के लिए ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। लेकिन जैसे तूफान वाली कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में ये वाला याव फर्लिंग मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो ये कैसे करेगा? जब तूफान वाली कंडीशन रहेगी तो एनेमोमीटर लगातार कंटिन्यूअस आरपीएम मेजरमेंट करते रहेगा। उसके अंदर भी हॉल इफेक्ट सेंसर ही करूँगा, तो एनेमोमीटर भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे मैं 3D प्रिंट करने वाला हूँ उसको। ठीक, तो एनेमोमीटर हमारा इसकी रीडिंग लेता रहेगा कि कितने आरपीएम हो रही है आसपास के हवा की। ठीक, और जैसे ही उसकी विंड स्पीड कैलकुलेट होते रहेगी। अगर वो तूफान आने की कंडीशन हुई तो विंड स्पीड जैसे कि ज़्यादा ही हो जाएगी, तो इस मैकेनिज्म को वर्क कराना पड़ेगा ऑर्डिनो को। ओके, तो जैसे ही उसकी भी क्रिटिकल आरपीएम होगी तो उस क्रिटिकल आरपीएम से ऊपर जैसे ही होगी हमारी इसके आरपीएम एनेमोमीटर की, तो ये मैकेनिज्म वर्क करेगा और ये इस टाइप से टेल को मूव करा देगा। और ये देख लीजिए जैसे ही मूव कराएगा तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, मीन्स ये पोजीशन 2 इसकी ट्रैक हो जाएगी। तो ये इसी पे रहेगा जब तक हमारे एनेमोमीटर की रीडिंग सेफ लिमिट के अंदर या क्रिटिकल लिमिट के अंदर ना हो जाए। ठीक, और जैसे ही वो अंदर हो जाएगी ऑटोमेटिक इसको इस साइड में पुश कर देगा। अब देखिए, मैंने जब इसको सोचा था तो मैंने इसकी प्रॉब्लम्स नहीं जानी थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने जैसे कि एक ही गियर मोटर यूज़ करके रखी है, तो इसके पीछे जब वजन होगा, ठीक है, अब इसके पीछे लेंथ होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टॉर्क बढ़ जाएगा, इसका जो है टॉर्क बढ़ जाएगा। तो ये जो 100 आरपीएम की मोटर जो मैंने लगा के रखी, 100 या 10 आरपीएम की मोटर है ये, तो ये इसको आराम से पुश कर पा रहा है। ठीक, तो इसका टॉर्क ज़्यादा हो रहा है। तो उस टॉर्क को मीन्स मान लीजिए अब ये नॉर्मल हवा है, ठीक, अब हवा इसको पुश कर रही है, लेकिन अब मान लीजिए ऐसा करा इसने, तो ये ना ऑटोमेटिक इसको वापस से रिवर्स डायरेक्शन में करा सकती है। मीन्स ये पोजीशन मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, लेकिन अचानक से ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें बार बार हमको मोटर रन कराना पड़ेगा जिससे एफिशिएंसी का लॉस होगा। तो उस लॉस को बचाने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्वो मोटर का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सर्वो मोटर मैंने अभी ऐसे अटैच करके रखी है। तो सर्वो मोटर का काम क्या रहेगा, इसको लॉक करना। ये जो चेन लगी है इसके ऊपर सर्वो मोटर का ये जो लॉकर है मैं इसको लगाने वाला हूँ। ये लॉकर नहीं, इसके आगे 3D प्रिंट करके या खुद ही बना लूँगा मैं। तो ये एक टाइप से लॉक करके रखेगा। जैसे ये मान लीजिए अभी 0 पोजीशन पे है तो इसने लॉक करके रखा है। अब जैसे ही ये 0 से 40 डिग्री पे हो जाएगा तो ये अनलॉक हो जाएगा और ये मूव कर पाएगा। ठीक, इनिशियल कंडीशन में ये ऐसे ही रहेगा जब तक ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है, पोजीशन 1 पे। लेकिन जब जैसे ही आरपीएम ज़्यादा होती है एनेमोमीटर की, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये सर्वो मोटर ऑपरेट होगा और ये 0 से 40 डिग्री पे मूव कर जाएगा, और उसके बाद ये मूव कर जाएगा और फिर उसके बाद ये वापस से उसको लॉक कर देगा। तो सर्वो मोटर एज अ लॉकिंग मैकेनिज्म मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक ही मैकेनिज्म में अब देख सकते हैं 2 मैकेनिज्म यूज़ कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉब्लम थी। अब जैसे ही मान लीजिए कि एनेमोमीटर की रीडिंग कम हो गई सेफ लिमिट से, तो ये क्या होगा, सबसे पहले सर्वो मोटर 40 डिग्री पे जाएगी वापस से, मीन्स लॉक करके रखा था जैसे उसने, ये वापस से 40 डिग्री पे जाएगी और ये रिटर्न आ जाएगी इस पे। तो इस टाइप से हमारे ये पोजीशन सेंसर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने बता ही दिया है, अब आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं सर्वो मोटर को किस तरह से यूज़ करने वाला हूँ। इसको एज ए लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करूँगा मैं। तो ये एक टाइप से लॉक कर पाएगा। अब ये इतना ज़्यादा टॉर्क तो नहीं झेल पाएगा, तो इसके लिए मेरे को इसको भी मेटल का बनाना पड़ेगा या फिर अच्छे से PVC हाई PVC बोर्ड का यूज़ करके बनाना पड़ेगा ताकि ये इसको आराम से बियर कर पाए। और ये सिर्फ एक नहीं, हम डबल या ट्रिपल लगाने वाले हैं ताकि ये आराम से इसको रोक पाए। इस DC मोटर को कंट्रोल करने के लिए यही मैंने 43 एम्पियर्स का मोटर ड्राइवर का यूज़ किया है। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो हमको ये 2 यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि ये सिंगल चैनल का होता है। तो हमको एक इसके अंदर और एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म में यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद एक लास्ट जो हमारा अभी जैसे एनेमोमीटर के जैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, अभी जैसे ब्रेकिंग मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था वर्क करके, ये भी वैसे ही वर्क करा के दिखाऊंगा अभी, क्योंकि अभी मैंने एनेमोमीटर को डिज़ाइनिंग किया है। तो जैसे कि हॉल इफेक्ट सेंसर देख रहे हैं, इसके जैसे ही आसपास मैग्नेट लाएंगे तो ये यहाँ पे सिग्नल्स क्रिएट करेगा और ये लगातार कंटिन्यूस हमारे ऑर्डिनो में सिग्नल भेजता रहेगा। और कुछ इस टाइप से हमारे कोड वर्क करने वाला है। जैसे ये एनेमोमीटर की रीडिंग ज़्यादा होती है, ये मान लीजिए एनेमोमीटर है, इसकी रीडिंग जैसे ही ज़्यादा होती है, जैसे तूफान वाली कंडीशन आती है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ऑर्डिनो के पास सिग्नल लगातार भेजता रहेगा। जैसे ही ऑर्डिनो कैच करेगा कि इससे ज़्यादा हो गया तो सबसे पहले सर्वो उसको अनलॉक करेगी मैकेनिज्म को,
और फिर ये मोटर इसको पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर शिफ्ट कर देगी। उसके बाद सर्वो मोटर वापस से लॉक कर देगी। फिर जैसे ये एनेमोमीटर की रीडिंग कम हो गई, ठीक सेफ लिमिट से कम हो गई, तो ऑर्डिनो उसको सिग्नल भेजेगा और उसके बाद सबसे पहले सर्वो मोटर उसको वापस से अनलॉक करेगी। वापस से पोजीशन बी से पोजीशन ए की तरफ आ जाएगा ये कुछ इस टाइप से, जैसे अभी इस कंडीशन में है। और उसके बाद वापस से सर्वो मोटर्स को लॉक कर देगी। तो कुछ इस टाइप से मैकेनिज्म वर्क करने वाला है। आपका इसको कोड भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगा चैनल पे। और मैं चैनल पे कहाँ पे डालूंगा, कमेंट्री पोस्ट पे ही डालता हूँ मैं ऑर्डिनो के कोड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक। तो अब आपको ये सब बता ही दिया है मैंने। अब मैं आपको इसका वर्किंग बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बोल देता है, वर्किंग कराना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 43 एम्पियर्स का मोटर ड्राइवर के अंदर यहाँ पे मेरी 12 वोल्ट की बैटरी के कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पे कनेक्शन ऑन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑर्डिनो के अंदर पावर दे दूँगा। और हाँ गाइस, इसके अंदर अभी मैंने सेफ़ लिमिट नहीं डाल के रखी है, तो मैंने इसके अंदर मैंने सेफ़ लिमिट मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें अभी सेफ़ लिमिट 40 या 50 डाल के रखी है, 50 RPM। तो ये कम RPM में मैं आपको बता पाऊँगा, क्योंकि एनेमोमीटर तो है नहीं, तो उसके बिना मैं आपको बता नहीं पाता। और ये मैग्नेट को भी जल्दी जल्दी करना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने ये 50 RPM का करके रखा है। अब आप नोटिस करिएगा इसकी हरकतों पर ये किस टाइप से वर्क करता है। ये देखिएगा इस क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले ये देख लीजिए 0 डिग्री पे थी ये सर्वो मोटर, इसने उसको लॉक करके रखा है। जैसे ही RPM यहाँ से बढ़ी है, इसने ऑर्डिनो को सिग्नल भेजा है और ऑर्डिनो के सिग्नल ने कैच करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, इसने इस 43 एम्पियर्स के इसको एक्टिवेट कर दिया है और बाद में इसने पोजीशन 1 से शिफ्ट करके पोजीशन 2 कर दिया था। और जैसे ही RPM जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, जैसे RPM का चेंज होना बंद हुआ, मीन्स सेफ लिमिट के अंदर हो गई, तो ये वापस से पोजीशन 1 पे शिफ्ट हो गई। उससे पहले यहाँ पे अनलॉक होती है। ये हमेशा दोनों कंडीशन में ये लॉकिंग होती रहती है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ गई। आपको मैं एंगल चेंज करके भी बताऊंगा अभी। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करके बताता हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने हॉल इफेक्ट सेंसर और मैग्नेट को ले लिया है पे, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको वर्क करके बता देता हूँ। तो ये सर्वो मोटर ने अभी इसको लॉक करके रखा है इनिशियल पोजीशन पे। अभी RPM सेफ लिमिट के अंदर है। अब मान लीजिए RPM बढ़ा रहा हूँ मैंने RPM बढ़ाई, ये देखिए किस टाइप से इसने वर्क किया। तो मैं आपको कंटिन्यूस करके बताता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे ये करके वापस से रिटर्न हो जाता है, तो मैंने कोई ऐसा लूप वाला कोड करके रखा है, ये ऑटोमेटिक अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा होगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसको कंटिन्यूस करके बताऊँगा। जब तक ये रहेगा RPM, जब तक सेफ लिमिट के ऊपर रहेगी, तब तक ये उसी पोजीशन पे ये 30 डिग्री पे शिफ्ट होकर रखेगा, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंटिन्यूस में रीडिंग दे रहा हूँ, मैं सेफ लिमिट के ऊपर है। अब जैसे मैं हटाऊंगा तो ये देख लीजिएगा वापस से ये एक्टिवेट हो जाएगा और इनिशियल पोजीशन पे, मीन्स पोजीशन 2 पे वो लौट आएगा। ये देखिए कितने एक्यूरेटली काम करता है। और ये पहले से ऐसे लग रहा था आपको कि लूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि हमारा ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब देखिए मैंने ये RPM बढ़ाई और जैसे ही हटाई तो वापस से इनिशियल पोजीशन बुला लिया। आप इस पे भी नोटिस करिएगा, ये एक एक पॉइंट पे वर्क कर रहा है बिल्कुल अच्छे से। मीन्स इतने एक्यूरेट वर्क कर रहा है, तो हमारे विंड टर्बाइन के अंदर कोई खतरा ही नहीं रहेगा। वापस से दिखा देता हूँ मैं आखिरी बार। हाँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे से कर नहीं पाया। ये देखिए ये कंटिन्यूस आ रहा है, आपको लाइट दिख ही रही है, लाल कलर की लाइट। अब देखिएगा जैसे मैं छोड़ता हूँ, इसने कैच करा, सर्वो मोटर ने अनलॉक करा, उसके बाद ये वापस से लौट आया। कुछ इस टाइप से ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। सो गाइस सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसके लिए मैंने आपको यहाँ से ऊपर से बता दिया है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में जैसे कि आ ही गया होगा। मैं आपको एक बार कोड की भी फ़ोटो दिखा देता हूँ कि उसमें कनेक्शंस लिखे हुए कि कौन से कनेक्शंस किस तरह से हुए। जैसे कि हॉल इफेक्ट सेंसर के मैंने इनेबल पिन को भी यूज़ किया है, और राइट लेफ़्ट की जो ये वाली पिन्स होती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर PWM सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, राइट PWM, लेफ़्ट PWM, और राइट इनेबल पिन और लेफ़्ट इनेबल पिन। तो मैंने इसको चारों को यूज़ करके रखा है, और चारों को ही यूज़ करना चाहिए। पहले मैं 2 को यूज़ कर रहा था तो ये वर्क ही नहीं कर रहा था, बाद में मैंने चारों को यूज़ किया तभी ये अच्छे से वर्क किया। ये जो 43 एम्पियर्स का मोटर ड्राइवर है, ये भी काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है,
और इसको सफिशिएंट ये करंट प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि इसके अंदर लोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब इसके ऊपर लोड आएगा तो इसको लोड देना होगा, काफ़ी ज़्यादा मीन्स करंट देना होगा। सो गाइस, अगली वीडियो के अंदर हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से कलरिंग करेंगे। सबसे पहले तो कलर करेंगे सारे के सारे पार्ट्स को। जैसे ये कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, इसमें पुट्टी करके जहाँ जहाँ पुट्टी की रिक्वायरमेंट है वो करके इसको अच्छे से कलरिंग कर देंगे। और कलरिंग के बाद मीन्स पहले फिनिशिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद प्राइमर की जगह पे मैं पुट्टी यूज़ कर लूँगा और उसके बाद इसको कलर कर दूँगा। फिर उसके बाद इसको पैक करने के लिए मैं यहाँ पे 3D प्रिंटर से एक 3D प्रिंट बनाऊँगा, मीन्स 3D प्रिंटेड एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ताकि ये एक टाइप से एकदम ओरिजिनल विंड टर्बाइन्स दिख सकें। और हो सकता है कि मैंने जो विंग्स को खुद ने घर पे बनाया था उसको भी मैं आगे फ्यूचर में चेंज कर दूँ। तो इसकी अगली वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर लेना। और अगर हमारे प्यारे से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।